हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज बाय ऑरस डिजिटल। मेरा नाम है अक्षत जैन और आज हम स्टडी करने वाले हैं हेरिडिटी टॉपिक को। चलो शुरू करते हैं। अगर इस टॉपिक की बात करें तो उसमें एक मेजर टर्म आता है जिसको तुम जेनेटिक्स कहते हो। ये क्या है भैया? बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो स्टडी करेगा हेरिडिटी और वेरिएशन को। अगर हेरिडिटी की बात करें तो इसमें होता है कैरेक्टर का ट्रांसमिशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर वेरिएशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि पैरेंट और बच्चा एक दूसरे से अलग अलग दिखता है, बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, बिल्कुल सेम नहीं दिखेगा। लेकिन अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? पूरा का पूरा डीएनए पैक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। डीएनए की बात करें तो डीएनए यहाँ पे मेन जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनिज्म का। जीन की बात करें तो डीएनए में वो छोटा सा पार्ट जो प्रोटीन बना सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, उसको मैं जीन कहता हूँ। जीन का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म उसको मैं अलील कहता हूँ। दो लोगों के पास सेम जीन है लेकिन अलग अलग चीजें बन रही है क्योंकि उसके पास उसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है, अलग फॉर्म प्रेजेंट है। ये इंसान है ग्रेगोर जोहान मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किससे? पी प्लांट पे, जिसका नाम है पाइजम सैटिवम। इन्हीं के कारण तुम मटर के बारे में पढ़ रहे हो। कुछ लोग मटर छील छील के परेशान हो रहे हैं। कितने साल काम किया? 7 साल काम किया। 1856 से 1863 काम किया। कितने पेयर स्टडी करे? 7 पेयर स्टडी करे। कितने प्लांट लिए थे? 14 प्लांट्स लिए थे। कैसे थे? ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स थे, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में इसके पास अलील था। सर ये होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? यहां समझो, ये पूरी टर्मिनोलॉजी है जहां पे हर एक टर्म इस चैप्टर का तुम्हें क्लियर हो जाएगा, टॉपिक का सब क्लियर हो जाएगा। देखो, होमोजाइगस कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पे जो अलील होता है उसका जो पेयर होता है वो सिमिलर होता है, यानी कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल। जैसे ये लिख दिया, ये दोनों अलील सेम है यानी होमोजाइगस कंडीशन। अगर मैं ऐसा लिख दूं ये भी होमोजाइगस कंडीशन, अगर मैं ऐसा लिख दूं ये भी होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया, यानी इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर आगे गए तो हमें मिलता है डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील मतलब जो अपने आप को हमेशा दिखाना चाहेगा, किसी और को दबा देगा, बोलेगा तू बैठ जा, तेरी फील्डिंग सेट कर दिया मैंने पूरी तरीके से, तो यह है डोमिनेंट अलील। ये यूज करेगा कैपिटल लेटर। होमोजाइगस यानी इस कंडीशन में भी दिखेगा, हेट्रोजाइगस यानी इस कंडीशन में भी दिखेगा, क्योंकि इसमें भी एक कैपिटल है, इसमें भी एक कैपिटल है, दोनों जगह पे अपन को एक एक कैपिटल लेटर मिल रहा है। रेसेसिव अलील पे जाएंगे तो रेसेसिव अलील अपन को स्मॉल लेटर में दिखेगा, साथ ही साथ होमोजाइगस कंडीशन में दिखेगा, यानी ये सिर्फ ऐसा दिखेगा। लेकिन ये वाले भाई साहब ऐसे में भी दिख जाएंगे, ऐसे में भी दिख जाएंगे, दोनों कंडीशन में दिख जाएंगे। एक कैपिटल दोनों में आ रहा है, हेटेरोहोमोजाइगस में दोनों स्मॉल आ रहे हैं। ये है F2 जनरेशन में दिखने वाला, और ये दोनों जनरेशन में दिखेगा। कौन सा? डोमिनेंट दोनों जनरेशन में, और रेसेसिव अलील सिर्फ एक जनरेशन में जो कि है F2 जनरेशन, सेकंड जनरेशन। चलो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब आप एक कैरेक्टर का यूज करो। मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी करे थे, आप उसमें से एक कैरेक्टर यूज कर लो। उस एक कैरेक्टर के दो अलग अलग ट्रेट है, उनको लेकर क्रॉस कर दो, तो इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोल दोगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर्स ले लो, एक के दो ट्रेट, एक के दो ट्रेट साथ में रख के क्रॉस कर दो, मतलब दो कैरेक्टर लिया क्रॉस कर दिया, मेरा बन गया डायहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे, यानी ये वाला। और यहां पे बात करेंगे तो ये रहा, यानी टॉल एंड डॉर्फ को क्रॉस किया तो मोनोहाइब्रिड। फिर सीड शेप मेरे पास है राउंड और रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, इनको लेके क्रॉस करूंगा तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा। ऐसे आगे जाएंगे तो मेरे पास आता है फिनोटाइप, यानी एक ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल अपीयरेंस। इसी में निकलता है फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव को आमने सामने रख दो, जो भी अमाउंट आएगा वो तुम्हारा फिनोटाइपिक रेशियो है। लेकिन एक और चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं जीनोटाइप, यानी उसके अंदर का अलील का अरेंजमेंट, उसी से निकलेगा एक जीनोटाइपिक रेशियो। यानी अलील का अरेंजमेंट कैसा है? क्या दोनों कैपिटल साथ में रखे हैं यानी होमोजाइगस डोमिनेंट है क्या? फिर एक कैपिटल एक स्मॉल रखा है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। फिर दोनों स्मॉल रखे हैं यानी होमोजाइगस रेसेसिव है। तो कुछ ऐसा बनेगा, यानी इसको यहाँ पे मैं अलग से भी लिख देता हूं, ये देखो एक, फिर उसके बाद ये, फिर ये। तुम्हें ऐसा बनाना पड़ेगा तो ही मोनोहाइब्रिड का या डायहाइब्रिड का तुम पूरा जेनेटिक रेशियो निकाल सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पनेट स्क्वायर, जिसको तुम चेकर्ड बोर्ड भी बोलते हो। ये तुम्हें बताएगा भैया ऑस्प्रिंग तुम्हें कैसे कैसे मिलने वाले हैं, उसके अंदर कैसा फिनोटाइप है, कैसा जीनोटाइप है, तुम्हें पूरा का पूरा पनेट स्क्वायर बताएगा, चेकर्ड बोर्ड बनाएगा जो ऐसा दिखता है। अब अपन इसी को समझने वाले हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे बनाना है, डायहाइब्रिड क्रॉस में कैसे बनाना है, कैसे आंसर फ्रेम करना है, सब समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो मेंडल था उसने आखिर इस प्लांट को सेलेक्ट ही क्यों किया, पी प्लांट को लिया ही क्यों, बैंगन का प्लांट क्यों नहीं ले लिया? वो बड़ा रियल चल रहा है ना कि तुम क्या पढ़ रहे हो, आए बैंगन, तो क्यों उसने बैंगन नहीं लिया और ये ले लिया? चलो समझते हैं। क्योंकि भैया इजी था उगाना। अगर इजी था उगाना मतलब इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, यानी 6 महीने में ही यहाँ पे सीड आ सकता था, फ्रूट आ सकता था, इसकी स्टडी हो जाए। पता लगा तुमने लगाया 7 साल बाद फ्रूट आया, स्टडी कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे भैया, थोड़े टाइम में ही अगर इसका प्रोडक्ट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वैसे ही लोगों में पेशेंस नहीं रहता। साथ ही साथ सीड बहुत सारे आएंगे तो अच्छे से स्टडी हो जाएगी। इजिली चीजों को ऑब्जर्व कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे। जैसे टॉल है तो टॉल जल्दी देखेगा, डॉर्फ है, राउंड है, रिंकल्ड है, सब आराम से जल्दी जल्दी तुम ऑब्जर्व कर सकते थे। साथ ही साथ नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट था इसमें। अगर नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है सर, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ऑलरेडी मैं रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में समझा चुका हूं। डाउट हो तो जाके देख लेना, चैनल पे प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है उस पे। इसमें हम चाहें तो क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, पर ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अरे भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इसको यूनिसेक्सुअल में नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ये रहा बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसका जितना भी मेल पार्ट है इसके मैंने कट कर दो, अलग कर दिया, बन गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी से फीमेल रखा है, कहीं से एंथर लाओ डाल दो ऊपर, हो गया क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सेलेक्ट करे? ये थे वो 7 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 जो मेंडल ने लिए। कौन कौन से? स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। और ये सारे ट्रेट्स हैं जो मेंडल ने लिए हैं। जैसे एक हो गया टॉल, डॉर्फ, एक्सियल, टर्मिनल, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, ये सारे के सारे ट्रेट्स हो गए उसने लिया। एक कैरेक्टर के पास 2 ट्रेट, पौधे कितने थे? 7, ट्रेट कितने हो गए? 14। ये याद रखना, इस तरीके से 14 प्लांट हुआ। मतलब एक कैरेक्टर के लिए 2 पौधा, क्योंकि एक कैरेक्टर का 2 ट्रेट है तो एक पौधा टॉल दिखेगा तो एक डॉर्फ दिखेगा, 2 पौधा हो गया। 7 कैरेक्टर, 7 इंटू 2 14, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन का इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा है, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सब समझना है। पर इसको समझने के लिए मेंडल ने बोला आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? भैया आपके पास पेरेंट्स हैं, प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, टॉल है, डॉर्फ है, मतलब टॉल है, प्योर है तो होमोजाइगस अलील कॉम्बिनेशन में है, कैपिटल टी, डॉर्फ है, होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल टी मान लिया हमने। देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि भैया सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही आपको F1 में दिखेगा, पहली जनरेशन में दिखेगा। कैसे? यहां से ये सेपरेट हुआ, यहां से एक और सेपरेट होगा, यहां से ये सेपरेट हुआ, यहां से एक और सेपरेट होगा, ठीक है भैया। एक गैमेट में एक ही अलील जा रहा है, इसी को अपन कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसलिए गैमेट प्योर बन रहे हैं, इसलिए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। इसका मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो दोनों अलील एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एक अलील एक गैमेट में, दूसरा अलील दूसरे गैमेट में, ठीक है। ये बन गया। अब हमने क्रॉस किया तो हमें मिलता है टॉल, क्योंकि भैया एक कैपिटल आ गया ना, अगर एक कैपिटल आ गया मतलब ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट यहाँ पे टॉल है, इसलिए F1 में सारे पौधे टॉल दिखे। क्लियर। अब हम इनमें क्या करें, 2 पौधे उठा लें कोई भी। अगर मैंने क्रॉस किया होता, प्रॉपर बनेट स्क्वायर बना दूं तुम्हारे लिए इस तरीके से, तो देखो टॉल, टॉल के अलील लिख दिए, डॉर्फ, डॉर्फ के लिख दिए, तो देखो 1 2 3 और 4। अब इनमें से कोई भी 2 उठा लो ना बेटा, तो मैंने 2 उठा लिए, ये आ गए। इनके गैमेट्स अलग बना दिए, अलील से अलग करके गैमेट बना दिए। अब देखो एक टॉल आ गया होमोजाइगस, एक हेटेरोजाइगस टॉल आ गया, एक और हेटेरोजाइगस टॉल आ गया, एक होमोजाइगस रिसेसिव आ गया। अगर मैं इसका फिनोटाइप निकालूं, इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालूं, तुम बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? भाई क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया, टॉपिक जब स्टार्ट किया तो हमने बोला हमारे पास टॉल पौधा है, टॉल फिनोटाइप है, डॉर्फ बिग फिनोटाइप है, तो टॉल डोमिनेंट है और रेसेसिव क्या है, डॉर्फ है। तो यहाँ पे क्यों ना टॉल लिख दो, डोमिनेंट को पहले लिखो, फिर डॉर्फ को लिख दो इसके साइड में। तो ये कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। देखो टॉल 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 है तो टॉल ही ना ये, इसलिए तो 3 टॉल हो गए और एक डॉर्फ है। लेकिन अगर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालूंगा, इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालूंगा, तो एक कॉम्बिनेशन मुझे टी के साथ ये दिख रहा है, कैपिटल के साथ एक और दिख रहा है, और स्मॉल के साथ ये दिख रहा है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। ये है पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस तरीके से पूरे रेशियोज अपन को निकालने, तो ही अपन इसको सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसके मेजर टॉपिक पे, जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, 2 जीन एक साथ इंफॉर्मेशन आगे पास कर रहे हैं। इसके लिए आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी ये बोल रहा है व्हेन 2 और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यानी अगर एक कैरेक्टर का कोई भी अलील सेपरेट हो रहा है तो दूसरे कैरेक्टर के अलील पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, उसको परेशान नहीं करेगा, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कुछ नया कैरेक्टर नहीं बनेगा, जो है वैसा ही रहेगा। यानी अगर राउंड और येलो साथ में है, येलो का अलील अलग हो जाए और ग्रीन वाला आ रहा है, तो ये ग्रीन वाला अलील राउंड शेप को परेशान नहीं करेगा, बोलेगा तू राउंड है तो तू राउंड रहे, तू स्क्वायर या रेक्टेंगल मत बन, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे प्योर ब्रीडिंग राउंड येलो सीड्स हैं जो इस तरीके से दिख रहे हैं।
फिर प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हैं जो इस तरीके से दिख रहे हैं। गैमेट बनाऊंगा तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा बनेगा। मैंने क्रॉस किया तो F1 कुछ इस तरीके से आया। कैसा आ गया? राउंड एंड येलो सीड्स के साथ आ गया। इसी को इसके साथ क्रॉस कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया, तो ये पूरा का पूरा मेरे को एक पनेट स्क्वायर मिल गया। 1 2 3 4 ऐसे करते करते टोटल 16 कॉम्बिनेशंस मिले मुझे। ठीक है, गैमेट कैसे बनेंगे सर? देखो भाई, ये है, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन जा सकता है, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन जा सकता है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, 4 बन गए। तो एक अगर पौधा 4 बनाएगा तो ऊपर वाला भी तो 4 बनाएगा, तो 4 इंटू 4 16। इतनी मैथ तो मुझे भी आती है, तुम्हें आती है क्या? चलो कमेंट में बता दो भाई फटाफट। क्या बताना कमेंट कमेंट में? 7 + 7 कितना होता है? फटाफट बताओ। किसने यूज किया था 14 प्योर ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स? फटाफट बता दो भैया किसने यूज किया था, मुझे कमेंट बताना। ये रहा। अब कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन रहे हैं, ये रहे कॉम्बिनेशंस, ये रहे बेटा फिनोटाइप। क्या क्या फिनोटाइप है? 9 मिले हैं येलो राउंड, 3 मिला है येलो रिंकल्ड, 3 मिला है ग्रीन राउंड, 1 मिला है ग्रीन रिंकल्ड। यानी हमने क्या किया, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर था, यानी शेप वाला, जिसमें राउंड भी एक ट्रेट था, रिंकल्ड भी एक ट्रेट था, तो राउंड एक जगह रखा है, उसके साथ डोमिनेंट कलर येलो रख दिया, तो राउंड एंड येलो हो गया। फिर एक रिंकल्ड रेसेसिव था, राउंड शेप, मतलब उसके शेप में, और दूसरा अपने पास था ग्रीन, जो खुद कलर में रेसेसिव था, उनको एक साथ रख दिया, तो राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब ये क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेट एक्सचेंज हो रहे हैं, अलील एक्सचेंज हो रहे हैं, तो नए नए कॉम्बिनेशंस बने, ये रहे वो। यानी तुम्हारा रेशियो क्या आया? फिनोटाइपिक रेशियो 9 3 3 1। याद रखना फिनोटाइप यही है 9 3 3 1, ना कि 9 2 2 1। 9 3 3 1 ये इसका रेशियो है, तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ, मतलब एक ऐसा मेथड जिससे सामने वाले का जेंडर पता लगे, क्या है भाई क्या नहीं है सब पता लगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के बेसिस भी देख सकते हैं, अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, मेल या फीमेल में कन्वर्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। टर्टल का भी ऐसा ही है भैया, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो मेल या फीमेल में कन्वर्ट होंगे। सेम गोस फॉर रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेल्स। स्नेल्स तो भैया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेल है तो फीमेल बन जाएगा, फीमेल है तो मेल बन जाएगा, इस तरीके से चलेगा। देखो ये स्नेल्स आ गया। इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। स्नेल्स में नहीं कर सकते जेनेटिकली, ना ही इसमें कर सकते हो, लेकिन किस में जेनेटिकली कर सकते हो? ह्यूमन बींग्स में, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है। फादर के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, मदर के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, 2 गैमेट बन गए, मतलब स्पर्म आया तो एक के पास चला गया एक्स, एक के पास चला गया वाई। ठीक है, फीमेल से जब गैमेट बनेंगे तो एक के पास एक्स है, दूसरे के पास भी एक्स है, क्योंकि उसके पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब क्रॉसिंग होगा तो अगर फादर से एक्स आया तो फीमेल बनेगी, फादर से वाई आया तो मेल बनेगा। मतलब फादर ही डिटरमाइन कर रहा है, फादर ही रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के जेंडर के लिए, उसके सेक्स के लिए कि वो क्या बन रहा है। क्योंकि भाई बेचारी फीमेल तो यहाँ पे सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम दे सकती है। कितना प्रोबेबिलिटी है कि अगर बच्चा हुआ है कि मेल होगा या फीमेल होगा? 50%। क्यों? क्योंकि अगर स्पर्म बन रहा है मेल के अंदर तो 50% चांस है कि गैमेट के अंदर एक्स क्रोमोसोम जाए, 50% चांस है कि वाई क्रोमोसोम जाए। अब यहाँ पे 50% चांस होगा कि भैया एक्स फ्यूज हुआ तो फीमेल, 50% चांस है वाई हुआ तो मेल। ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ब्लड ग्रुप, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन एज इट इज डाल दिया एक्सरसाइज में कि अगर ये सब ब्लड ग्रुप्स हैं तो बच्चे का, मम्मी का, पापा का जीनोटाइप क्या है। सर ये कैसे करेंगे? तो तुम्हारे लिए ला गया हूं इन्फॉर्मेशन भैया। ये अलील है पेरेंट 1 में, अलील है पेरेंट 2 में, जीनोटाइप बच्चे का, उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। देखो ये अलील याद कर लो, ये सबके सब याद कर लो भैया, इस तरीके से ध्यान दो। कैपिटल आई ए लिखा है, एक जगह पे कैपिटल आई बी लिखा है, एक जगह पे स्मॉल आई लिखा है, मतलब ये किसी ना किसी जीन के हिस्से हैं, किसी ना किसी जीन के अलील हैं। तो कैपिटल आई है तो इस पे डोमिनेंट होगा, कैपिटल आई बी है तो इस पे डोमिनेंट होगा, और ये साथ में रहेगा तो ऐसा कुछ दिखाएगा। ये रहेंगे तो ए दिखेगा, ये रहेगा तो बी दिखेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कैपिटल आई ए है तो ए इसमें आया तो ए बी इसमें आ गया तो ए, ऐसे कर करके पूरे के पूरे ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशन से तुम्हें ये याद करना है बेटा। अगर तुमने ये याद कर लिया तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट हिंट, अगर ओ ब्लड ग्रुप आना है तो 2 स्मॉल आई बच्चे के अंदर होना चाहिए। अगर ओ ब्लड ग्रुप आना है तो बच्चे के अंदर स्मॉल आई के दोनों अलील साथ में पेयर बनाना चाहिए। अब क्वेश्चन समझो, एक आदमी है उसके पास ब्लड ग्रुप है ए, उसकी शादी हो गई एक फीमेल से, वुमेन से, जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है। तो चलो अगर फीमेल का यहां लिख दें स्मॉल आई, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया ये रहा, साथ ही साथ मेल है, हम अभी समझ सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो भी ए है, ऐसा होगा तो भी ए है। देखो इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली। डॉटर जो हुई उसके पास ब्लड ग्रुप ओ है,
मतलब एक आई यहां से आएगा, एक आई यहां से आएगा। चलो हमें मिल गया। अब क्या बताना है इस इंफॉर्मेशन से, ये बताओ जो ब्लड ग्रुप ए है और ओ है वो डोमिनेंट है, क्यू है और क्यू नहीं है। भैया कैपिटल है वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, ज्यादा अपना प्रोटीन बनाएगा, और ये जो आई वाला है उसके पास कोई भी टाइप की शुगर नहीं बनती, इसलिए वो एक्सप्रेशन नहीं देगा। मतलब अगर आई ए है इस तरीके से तो अपनी कोई शुगर बना सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन ये जो ओ वाला होगा उसके ऊपर कोई भी टाइप की शुगर नहीं बन सकती, वो अपने आप को इतना आसानी से नहीं दिखा सकता। इन शॉर्ट ऐसा मान लो इसने खूब ज्यादा प्रोटीन बनाया, इसने बहुत कम प्रोटीन बनाया, जिसका अमाउंट ज्यादा वो ज्यादा दिखेगा, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी ऐसा मान लो, वो भी चलेगा अपने लिए। तो बच्चा लोग थैंक यू सो मच, थैंक यू 10th वॉरियर्स, और मिलेंगे अपन ऐसे ही रैपिड रिवीजन वीडियोस के साथ फिर से।